नमस्ते दोस्तों, हमारे वॉइस ओवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सब आज कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी में कूद पड़ते हैं। आज का एपिसोड वास्तव में कल की कहानी का दूसरा भाग है। दृश्य एक, हीरो का बचाव और भागना। कल दृश्य इस बात पर समाप्त हुआ था कि हीरो ने हीरोइन पर बंदूक तान दी थी। वह पूरी तरह से हैरान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि हीरो उससे नफरत करता है और उसे यकीन था कि वह उसे गोली मार देगा। उस पल में उसने सोचा, बस यही है, आज मैं मर गई। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अप्रत्याशित हुआ। हीरो ने किसी और को गोली मार दी। वह व्यक्ति जो पीछे से हीरोइन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हीरो को इस तरह अपनी रक्षा करते देख हीरोइन अत्यंत खुश हो गई। वह उसकी ओर भागी और लगातार उसे चूमने लगी। हीरो ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे, यह क्या कर रही हो? यह सही समय नहीं है, उसने उसे धीरे से दूर धकेलते हुए कहा। वे दोनों तेजी से भागे और एक कारखाने के पास छिप गए। वहां हीरोइन ने हीरो से कहा कि वह छिपा रहे और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर न निकले। हीरो ने पूछा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम यह सब क्यों कर रही हो? लेकिन उसने फिर से उससे विनती की, प्लीज यहीं रुको, मेरे लोग 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, वे सब संभाल लेंगे। और फिर उसने उसे फिर से चूम लिया। हीरो पूरी तरह से भ्रमित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह वास्तव में उससे क्या चाहती है। उसने उससे कहा कि वह अभी वापस आएगी और जाने लगी। लेकिन तभी कोई हीरो के पीछे से चुपके से आया और उस पर हमला करने की कोशिश की। हीरोइन ने यह देखा और तुरंत उस पर झपट पड़ी, पलटवार किया। हाथापाई में उसका हाथ घायल हो गया। हीरो ने यह देखा और धीरे से उसके घाव पर एक कपड़े से पट्टी बांध दी। उसकी देखभाल देखकर हीरोइन का दिल खुशी से भर गया। वह मुस्कुराई और उससे फिर से कहीं छिपने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने देखा कि साशा वहां आ गई थी। तो यह सब तुम्हारी योजना थी है ना? हीरोइन ने मांग की। साशा ने मुस्कुराकर कहा, हर इसके पीछे मैं ही हूँ। क्योंकि तुमने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया और सच्चाई उसे बता दी। लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी। मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। वह मेरे पास वापस आ जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। साशा ने एक बंदूक उठाई और उसे हीरोइन पर तान दिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हीरो उछला और उसे ढाल बना लिया। गोली उसे लगी और वह हीरोइन के ऊपर गिरकर लुढ़क गया। हीरो को घायल देखकर हीरोइन के अंदर क्रोध उमड़ आया। साशा ने फिर से स्थिति को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। देखा, यह सब इसकी गलती है। उसने निर्दोष होने का नाटक करते हुए आरोप लगाया। लेकिन इस बार हीरो अब और बेवकूफ नहीं बना। उसने साशा को घूर कर देखा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया। फिर हीरोइन की ओर देखते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा, अगर मुझे कुछ होता है, मुझसे वादा करो, उसे चोट मत पहुंचाना, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। उसे माफ कर दो, यही उसकी सजा है। साशा आंसुओं में टूट गई। लेकिन हीरो सब कुछ समझ गया था। हालांकि समय निकलता जा रहा था। वह बुरी तरह घायल था। हीरोइन उसे लेकर अस्पताल भागी। दृश्य 2, अस्पताल में देखभाल और भाई की साजिश। 2 दिन बाद हीरो ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। हीरोइन ने अपना खुद का घाव ठीक करने के लिए भी उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ा था। वह बस उसके बिस्तर के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। जब हीरो ने उसे देखा तो वह मुस्कुराई। उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। क्या अब तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने कमजोर आवाज में कहा। तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। उसी पल डॉक्टर अंदर आया। बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर ने टिप्पणी की। इसने पिछले 2 दिनों से पानी तक नहीं पिया है। बस यही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम ठीक हो जाओ। इस बीच हीरोइन ने उस टाई को शेल्फ पर रखा, वही टाई जिसका इस्तेमाल हीरो ने उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए किया था। जैसे ही वह उसे रख रही थी, उसका सहायक दौड़ता हुआ अंदर आया और कहा,
मैडम, आपका भाई आपसे पूरा प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रहा है। वह आपको व्यवसाय से बाहर धकेलना चाहता है। हीरोइन ने आह भरी और जवाब दिया, वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। अपनी कोई प्रतिभा नहीं, बस दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करता है। चिंता मत करो, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। दृश्य 3 पिता के घर पर टकराव। बाद में हीरोइन हीरो को देखने अस्पताल गई, लेकिन वह वहां नहीं था। तभी उसके पिता ने कॉल किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति मेरे पास है। मैं सीधे अस्पताल आया और उसे घर ले आया। तुम भी यहीं आ जाओ। हीरोइन जल्दी से अपने पारिवारिक घर पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, उसने पूछा, आप उसे यहाँ क्यों लाए और मुझे क्यों बुलाया? उसके पिता ने तेजी से कहा, यह मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ और वह मेरा दामाद है। मैं उसे घर क्यों न लाऊं? तुम्हारा रवैया नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यह अच्छा व्यवहार नहीं है। यह सुनकर हीरोइन भड़क उठी। गुस्से में उसने एक कांटे फोक को नीचे की ओर मारा, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने उसे रुकने के लिए चिल्लाया। उसने अपने पिता की ओर देखा और शांत होकर पूछा, क्या दर्द हुआ? कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तब सभी को एहसास हुआ, उसने मेज पर वार किया था, अपने पिता पर नहीं। उसने सीधे उनकी ओर देखा और कहा, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो सीधे करूँगी। मैं तमाशा नहीं करती और जब मैं फैसला करती हूँ तो मैं कभी हिचकिचाती नहीं हूँ। उसने अपने पिता से यह भी कहा कि आप बस अपने दामाद को मेरे सामने रखकर मुझे धमका रहे हैं, लेकिन मेरे पास पति है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका एक बेटा भी है, यह मत भूलिए। अब उसके पिता को डर लगने लगा कि वह जो चाहेगी वही करेगी। उसी पल हीरोइन ने हीरो की ओर मुड़कर कहा, चलो घर चलते हैं। हीरो उसके पीछे चलने लगा, लेकिन उसका भाई क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन पर बंदूक तान दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिता से ऐसे बात करने की? वह चिल्लाया। हीरोइन टस से मस नहीं हुई। उसने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है ना? ठीक है, अब बंदूक वापस अपनी जेब में रखो और जाकर कहीं और जेम्स बॉन्ड बनो। हर कोई चुप हो गया। वे चले गए, लेकिन भाई अपने पिता से बुदबुदाता रहा, पिताजी, अगर आप इसे इस तरह व्यवहार करने देंगे तो यह हमसे पूरा व्यवसाय छीन लेगी। उसके पिता ने आह भरी और कहा, बस उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम बस चुप रहो। दृश्य 4 हीरो की देखभाल और माँ का अपमान। इस बीच हीरो और हीरोइन अपने घर पहुँचे। उसने उसकी ओर देखा और कहा, अब से तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही तुम्हारी देखभाल करूंगी। हीरो भ्रमित था, वह उसके लिए इतना सब क्यों कर रही थी? वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? उसे अभी भी उस पर गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसने उसकी कंपनी और उसके परिवार पर अधिकार जमा लिया था। तभी डॉक्टर आया, हीरो की जांच की और कहा, सब ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए पूर्ण बिस्तर पर आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद हीरोइन उसके पास झुकी और उसे चूम लिया। इस बार उसने उसे वापस चूम लिया। एक पल के लिए उनका गुस्सा गायब हो गया, जब तक कि उन्हें उसकी स्वास्थ्य स्थिति याद नहीं आई और वे रुक गए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे अभी भी खुश थे जब सहायक ने प्रवेश किया और कहा, मैडम, उनकी माँ आपसे मिलने आई है। हीरोइन बाहर गई और जैसे ही हीरो की माँ ने उसे देखा, उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। हमें अपने बहू के रूप में कोई गैंगस्टर नहीं चाहिए, उन्होंने चिल्लाया। मेरे बेटे को छोड़ दो और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। उन्होंने उसे कठोरता से डांटा और गुस्से में बाहर निकल गईं। दृश्य 5 शेयरों पर कब्जा और हीरो का गुस्सा। इसके तुरंत बाद हीरो के पिता ने उसे कॉल किया। उसने हमारे सारे शेयर ले लिए। उन्होंने कहा, हम बर्बाद हो गए, अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हीरो के अंदर फिर से गुस्सा भर गया। उसने हीरोइन का सामना किया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा व्यवसाय, क्या तुम यही चाहती थी? अब तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार का पैसा और मेरा पैसा दोनों है। बधाई हो,
तुम शहर की सबसे अमीर व्यक्ति हो। सहायक आगे आया। सर, उसने यह सब आपकी सुर्ग। हीरोइन ने सहायक को रोका और ठंडे अंदाज में कहा, हाँ, मैंने सब कुछ किया। तो क्या मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है? हीरो ने उसे घूर कर देखा। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। उसने उसे शांत होकर देखा। हो गया। अच्छा है, आराम करो। आज रात हमारी पार्टी है, तैयार हो जाओ। हीरो का गुस्सा पूरी तरह से फूट गया। वह सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में अस्थिर है और क्या उसके अपने जीवन पर उसका कोई नियंत्रण बाकी है। दृश्य 6 पार्टी में साजिश का खुलासा। उस रात सभी पार्टी में इकट्ठा हुए। हीरो को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शांत और दूर रहा। उत्सव के बीच में हीरोइन की मां पहुंची। कमरे के चारों ओर लोग पहले से ही हीरोइन के खिलाफ फुसफुसा रहे थे और साजिश रच रहे थे। एक आदमी उसकी मां के पास आया। मैं अपने बेटे को पेश करना चाहता हूँ, उसने कहा। वह इंडस्ट्री में आ रहा है। कुछ ही क्षणों में लड़का आया और हीरोइन को एक ग्लास वाइन की पेशकश की। वह विनम्रता से मुस्कुराई। अच्छा दिख रहा है और हैंडसम, उसने कहा। फिर उसे पता चले बिना उसने चुपचाप अपनी वाइन का ग्लास उसके ग्लास से बदल दिया। उसने ग्लास उठाया और पी लिया, पूरी तरह से अनजान। अचानक एक वेटर हीरोइन से टकराया, जिससे वाइन उसके ड्रेस पर गिर गई। उसे गुस्सा नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने शांत होकर कहा। उसी लड़के ने जोर देकर कहा कि वह पास के कमरे में जाकर कपड़े बदल ले और वह सहमत हो गई और उसके साथ चली गई। उस क्षण के दौरान हीरोइन की मां हीरो के पास पहुंची। तुम्हें हमारे गिरोह में शामिल होना होगा, उसने कहा। हम जानते हैं कि तुम्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसने तुम्हें मजबूर किया। हमसे जुड़ो और हम तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दे देंगे। यह सुनकर हीरो का गुस्सा फूट पड़ा। तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो, उसने कहा। तुम अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश रच रही हो। उसकी माँ क्रोधित होकर चली गई। तभी साशा आ गई। वह हीरो के पास भागी भीख मांगते हुए। यह सब मेरी वजह से हुआ, कृपया मुझे माफ कर दो। हीरो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने खींच लिया। मुझे कभी मत छूना। इस बीच उनकी पूरी बातचीत सहायक द्वारा चुपके से रिकॉर्ड की जा रही थी। उसी समय हीरोइन के पिता ने जोर से घोषणा की, मेरी बेटी ऐसी ही है। यही पार्टी में किसी आदमी को लेकर आती है। वह अपने पति को भी छोड़कर उसके साथ एक कमरे में चली गई। वह कैसी लड़की है? यह सुनकर हीरोइन का भाई क्रोधित हो गया और कमरे की ओर भागा। उसने दरवाजा झटके से खोल दिया। अंदर उसे हीरोइन नहीं मिली। उसे वह लड़का और हीरोइन की मां मिली। क्योंकि हीरोइन ने वाइन के ग्लास बदल दिए थे, इसलिए उसे उनकी योजना पहले से ही पता थी। वह लड़का जब उसने ग्लास को टूटते देखा तो वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। लेकिन उसकी माँ उस कमरे में कैसे घुसी यह किसी को समझ नहीं आया। उसी क्षण सब लोग अंदर भागे। जो वे देख रहे थे उससे हैरान थे। उन सभी को पता था कि यह हीरोइन की योजना का हिस्सा था। उसने अपनी माँ को डांटते हुए भी कहा, भले ही पिताजी को पैरों में दर्द है, फिर भी आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह बहुत गलत है, मां बेचारे पिताजी। फिर वह हीरो की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, हमें यह बकवास नहीं देखना चाहिए। चलो चले डार्लिंग, और वह उसके साथ बाहर चली गई। बाद में ही उन्हें पता चला कि माँ कमरे में कैसे घुसे। सहायक उसे अंदर ले गया था और अंदर से बंद कर दिया था। दृश्य 7 बंधक और माँ का अत्याचार। इसके बाद हीरोइन और हीरो घर लौट आए। हीरोइन को पहले से ही पता था कि साशा ने हीरो से क्या क्या कहा था, इसलिए उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया और चिल्लाया, मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम उसके साथ रहने में मजा ले रहे थे ना। हीरो ने पलटकर चिल्लाया, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे सच में नफरत करूँगा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। लेकिन हीरोइन ने शांत होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब से तुम यहीं रहोगे। बाद में उसकी माँ रोते हुए उसके घर आई। तुम्हारे भाई
और पिताजी ने मुझे पीटा, प्लीज उनसे बात करने आओ। लेकिन हीरोइन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम अभी भी जिंदा हो, यह कैसे संभव है। उसकी माँ ने विरोध किया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हीरोइन ने तेजी से कहा, ओह अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तब से तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मेरे भाई के जन्म के बाद तुमने मुझे यातना दी, तुमने पैसे के लिए मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराने की कोशिश की और वह सारा पैसा उसके लिए था। तुमने मुझे चोट पहुंचाना कभी बंद नहीं किया। आज से मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, माँ हो या भाई। यह सुनकर उसकी माँ ने एक चाकू पकड़ा और चीखी, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन सहायक ने बीचबचा किया, उसे रोका और उसे बाहर फेंक दिया। दृश्य 8 हीरोइन का दर्शन और तला। बाद में हीरोइन हीरो के पास गई और नरमी से कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गोद में आराम कर सकती हूँ, प्लीज मुझे दूर मत भेजो। लेकिन हीरो ने जवाब दिया, तुम अब एक बड़ी हस्ती हो, तुमने सीईओ का पद लेने के लिए अपने भाई और पिता से लड़ाई लड़ी, तुम इस तरह क्यों लड़ रही हो, इसका उद्देश्य क्या है। हीरोइन ने शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, यह जरूरी है। इतने समय से समाज सोचता है कि महिलाओं को गुस्सा नहीं होना चाहिए, छाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें सिर्फ खाना बनाना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है तो उन्हें सब कुछ सहन करने के लिए कहा जाता है। इसलिए जब वे मुझे पलटवार करते देखते हैं तो वे सोचते हैं कि मैं खलनायक हूँ। खाना बनाना सिर्फ मेरा काम नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा, सीईओ होना भी मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन मैं जीतूंगी। कोई मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, तुम मेरे लिए काफी हो। यह कहकर वह झुक गई और उसे चूम लिया। लेकिन इस बार हीरो ने जवाब नहीं दिया, उसने धीरे से उसे दूर धकेल दिया। तभी सहायक दौड़ता हुआ अंदर आया, मैडम आपके पिता और भाई यहाँ हैं। वह बाहर भागी और उन्हें गुस्से भरी आंखों के साथ इंतजार करते पाया। उसके पिता गुर्राए, अगर तुम सभी शेयर और कंपनी नहीं सौंपती हो तो मैं तुम्हारी माँ को अभी मार डालूंगा। वह टस से मस नहीं हुई। आगे बढ़ो, उसने कहा, आश्वस्त होकर कि वे केवल धमकी दे रहे थे। लेकिन अचानक हीरो की माँ को घसीटा गया और उसके सामने फेंक दिया गया। अब उसके पिता ने ठंडे अंदाज में कहा, बताओ तुम क्या करोगी। एक पल के लिए वह घबरा गई, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। आगे बढ़ो, उसने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए दोहराया। उसके भाई ने तेजी से कहा, अगर मैं उसे गोली मारता हूँ तो तुम उसे अपने जीवन में फिर कभी नहीं पा सकोगी। इस बीच हीरो भागने में कामयाब रहा और अपनी कार में तेजी से निकल गया। सड़क पर उसने अपने पिता को कॉल किया। उसके पिता चिल्लाए, वे तुम्हारी माँ को उसके घर ले गए हैं। हीरो ने तुरंत कार मोड़ी और वापस भागा। टकराव की जगह पर वापस उसने कहा, मुझे 3 दिन दो, मैं सभी दस्तावेज बदल दूंगी। उसके पिता ने सिर हिलाया, इसे खुद करो। वह सहमत हो गई और बाहर चली गई। उसके भाई ने गुस्से में फुसफुसाया, आपने उसे जाने क्यों दिया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, मूर्ख, अगर वह अभी ट्रांसफर करती है तो वह दावा करेगी कि हमने उसे धमकाया। उसे शेयर धारकों के सामने करने दो, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। दृश्य 9, तलाक का सदमा और प्यार की सच्चाई। अगले दृश्य में हीरो की माँ ने हीरोइन पर हमला कर दिया। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को छोड़ दो, बस चली जाओ, हम तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं हैं। वह अपने बेटे की ओर मुड़ी, इसे तलाक दे दो। हीरोइन आंसू रोकते हुए नरमी से जवाब दिया, आप उसे मुझसे तलाक लेने के लिए कह सकती हैं, लेकिन उसे परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। समझौते में लिखा है कि वह मुझे तलाक नहीं दे सकता। माँ ने तेजी से कहा, हमें किसी समझौते की परवाह नहीं है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे काफी धमकाया है। अब से मुझे तुम्हारे वादों की परवाह नहीं है। बेटा, इसे तुरंत तलाक दे दो। लेकिन हीरो शांत रहा। मैंने अपनी कंपनी और अपने परिवार के लिए यह सब सहन किया, लेकिन अब दोनों खतरे में हैं। इसलिए हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। यह सुनकर हीरोइन जम गई। उस पर सदमा छा गया और उसका दिल डूब गया।
अगले दिन उसने अपने सहायक को कॉल किया। उसके हाथ में एक हस्ताक्षरित दस्तावेज था, तलाक के कागजात की एक प्रति। कांपते हाथों से उसने खुद उस पर हस्ताक्षर किए और सहायक को इसे पहुंचाने का निर्देश दिया। तभी उसकी दोस्त दिखाई दी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हीरो से बहुत प्यार किया, लेकिन अंत में तुमने खुद को ही चोट पहुंचाई है। तुम लापरवाह हो रही हो। हीरोइन ने आह भरी, ठीक है जाओ, लेकिन इसके बाद मुझे दोष मत देना। यह खत्म हो गया। इस बीच हीरो चुपचाप बैठा, उसके बारे में सोच रहा था। उसके पिता पास आए। सब ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने बेटे को वापस ले आई और इसे तलाक देने के लिए भी कहा। पिता ने माथे पर बल डाले। रुको, तुमने तलाक के लिए क्यों कहा? क्या तुम्हें सच्चाई नहीं पता? इसने ही हमारे शेयर वापस दिलवाए। इसने उससे शादी की और हमारे परिवार का व्यवसाय बचाया। इसकी वजह से हम अब खुश हैं। सब कुछ बर्बाद मत करो। लेकिन उसकी माँ ने सुनने से इनकार कर दिया। पिता ने विनती की, प्लीज उसे तलाक मत दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसे उसके परिवार के शेयर भी नहीं मिलेंगे। उसी पल तलाक के कागजात हीरो के हाथों में पहुँचे। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने खुद इस पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही उसने दस्तावेज की जांच की, उसका मुंह खुला रह गया। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम स्थानांतरित कर दी थी। बिना सोचे समझे वह उसकी जगह की ओर भागा, लेकिन वह वहां नहीं थी, केवल उसकी दोस्त थी। उसने उसे अत्यावश्यकता से कॉल किया। क्या तुम्हें उसके प्यार का मूल्य भी पता है? उसने तुम्हें इतना गहरा प्यार किया, उसने अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दिया। हीरो उस होटल की ओर भागा जहां वह थी। तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम इतना ज्यादा क्यों पी रही हो? वह दुख से मुस्कुराई। मैंने इसलिए पिया ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हें स्पष्ट रूप से देख सकूं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। हीरो ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने फुसफुसाया, मैंने हमेशा इसका सपना देखा था। और उसने उसे चूम लिया। उनके प्यार को हमेशा के लिए मुहर बंद कर दिया। दृश्य 10, अंतिम भ्रम और सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह हीरो उठा और उसे पास खड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने उसकी ओर पैसे फेंक दिए और ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हारी सर्विस ठीक है, ये पैसे लो और चले जाओ। उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। अरे, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? उसने मांग की, लेकिन वह अडिग थी। वह कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने तलाक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसने जवाब दिया। तलाक? तुमने हस्ताक्षर किए, लेकिन मैंने नहीं। मैंने कभी इसके लिए सहमति नहीं दी। हीरो ने विरोध किया। उसने उसे भयंकर रूप से डांटा और थप्पड़ मारा। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मासूम बनने का नाटक मत करो, बस चले जाओ। बाद में ही उन्हें एहसास हुआ कि उसने इतना कठोर व्यवहार क्यों किया। हीरोइन ने अपने सहायक को समझाया कि अगर उसके परिवार को स्थिति का पता चला तो वे निश्चित रूप से हीरो को सजा देंगे। उसने उसे उसकी अपनी सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया। गुस्से से भरा हीरो बुदबुदाया, तुम सच में साइको हो, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। फिर कहानी अतीत में फ्लैशबैक करती है। हीरोइन हमेशा चतुर या मजबूत नहीं थी। उसके भाई ने उसे सभी से यह कहते हुए परिचय कराया था, यह मेरी बहन है। उसकी वजह से परिवार की संपत्ति और शेयरों को नुकसान हुआ था। यह सुनकर लोगों ने उसे लगातार धमकाया। सालों बाद हीरोइन लंबे समय बाद हीरो को देखती है। वह उसे तुरंत पहचान लेती है, लेकिन वह उसे नहीं पहचानता। जब हीरो धमकाने के दौरान गिरे हुए वाइन को पोंछने में मदद करने के लिए आगे आता है, तो वह यादों से अभिभूत हो जाती है। उसने उसे बहुत याद किया था। अपनी निराशा में उसने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचा था और उसे भूलने की कोशिश करते हुए उसकी सभी यादों को जला दिया था। इस बीच हीरो को उसके बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसे एहसास होता है
कि उसने अपने सभी शेयर और संपत्ति उसके नाम स्थानांतरित कर दी थी, यह साबित करते हुए कि वह वास्तव में बुरी नहीं थी। वह वापस आता है और उसकी यादों के जले हुए अवशेष पाता है। ध्यान से वह उसकी स्माइली कीपसेक उठाता है और उसे अपने पास रखता है। दृश्य 11, शेयरधारकों की बैठक और हमला। अब शेयरधारकों की बैठक शुरू होती है। हर कोई हीरोइन को डांटता है, उसे अशिष्ट, हठी और कठोर रवैये वाली कहता है। वह चुपचाप सोफे पर बैठी और बोली, आप सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरे पति हैं, और अगर आप मुझे धकेलेंगे तो मैं आप सभी को खत्म कर सकती हूँ। मेरे पति हमेशा खुश रहेंगे और मैं चली जाऊंगी। अचानक सभी घबरा गए। नहीं मैडम, हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। हमें बताएं, क्या हमें आपके भाई और पिता को फर्म से हटा देना चाहिए? हीरोइन ने उन्हें दृढ़ता से देखा। पिछले 2 सालों से मैं इस कंपनी का नेतृत्व कर रही हूँ। मेरे बिना यह गिर गई होती। मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने नुकसान का दिखावा करने और सभी शेयर खुद लेने की कोशिश की। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तभी एक वेटर दौड़ती हुई कमरे में आई और उसे गोली मार दी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर पाती, सहायक ने बीच बचाव किया और उसे गोली मार दी। देखा, हीरोइन ने कहा, अभी भी जब मैं सच्चाई उजागर करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे अपने पिता मुझे मारने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल कई आदमी बंदूकें लेकर कमरे में धड़ाम से घुस आए। डर तुरंत फैल गया, अराजकता फैल गई, क्योंकि हर कोई अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसी क्षण हीरो पहुंचा। उसने सहायक को फर्श पर घायल देखा। अपनी आखिरी ताकत के साथ सहायक ने फुसफुसाया, उसे बचाओ प्लीज। हीरो ने तब देखा कि पिता और भाई हीरोइन को यातना दे रहे थे, उसे संपत्ति सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन पर बंदूक तान दी और जैसे ही उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, हीरोइन लड़ाई में कूद पड़ी। उसने जोरदार पलटवार किया, लेकिन वेटर ने हीरो को गोली मार दी। एक वीरतापूर्ण कार्य में हीरोइन ने उसे ढाल दिया और खुद घायल हो गई। समय बीत गया। दृश्य 12, सुखद अंत। कुछ दिनों बाद हीरो और हीरोइन एक पार्क में एक साथ बैठे हैं, अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। हीरो ने नरमी से पूछा, तुमने मुझसे इतना प्यार क्यों किया? हीरोइन मुस्कुराई और जवाब दिया, जब मैं 5 साल की थी उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज, तुम्हारा गाना उस अंधेरे में भी सुना। जब मैं बाहर आई तो तुम मेरे साथ खेल रहे थे। वह प्यार वह मेरे साथ रहा, इसीलिए मैंने वैसा व्यवहार किया जैसा किया। मुझे माफ कर दो। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे प्यार को न समझने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वह झुक गया और उसे चूम लिया और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। तो दर्शकों, कृपया टिप्पणी करें और साझा करें कि आपको यह फिल्म कितनी पसंद आई। मुझे उनके बीच की देखभाल और प्यार बहुत पसंद आया। अपने विचार साझा करें और कल हम आपके लिए एक और फिल्म लाएंगे। अभी के लिए अलविदा।